खुदा यीशु के नाम में आपको सलाम अर्ज करता हूँ। मुबारक हैं आप सब जो खुदा के हजूर आए हैं ताकि उसकी प्रस्तुति करें। कलाम में लिखा है, मुबारक है वो शख्स जिसे खुदावंद बरगज़ीदा करता और अपने पास आने देता है ताकि उसकी बारगाह में हो, क्योंकि उसकी बारगाह में एक दिन 1000 से बेहतर है। तो आज का ख्याल, आज का मज़मून जो थोड़ी देर के लिए हम देखेंगे वो है कि खुदा के लिए कोई बात मुश्किल नहीं। Nothing is impossible for God। अगर जिंदगी में कोई ऐसी सिचुएशन है जो हमें लगती है कि ये इम्पॉसिबल है, It is impossible for us, but not for God। पैदाइश 18 बाब उसकी पहली चंद आयत हैं। The book of Genesis chapter 18। The people who are watching online, we salute you, we bless you, and we thank you for watching. And please listen this message. God will bless you through it. Even you are not Christian, still you believe God. For some way, for somehow, we all human beings believe a supreme being, a God who created, controls, sustains all the universe. So even you are not Christian, we welcome you, and I request you, please listen. You will be blessed. पैदाइश 18 बाब पहली चंद आयत। फिर खुदावंद ममरे के बलूतों में उससे नजर आया। फिर खुदावंद ममरे के बलूतों में उससे नजर आया, और वो दिन को गर्मी के वक्त अपने खैमा के दरवाजा पर बैठा था। और उसने अपनी आंखें उठाकर नजर की, और क्या देखता है कि 3 मर्द उसके सामने खड़े हैं। उनको देखकर खैमा के दरवाजा से उनसे मिलने को दौड़ा और जमीन तक झुका और कहने लगा, क्या मेरे खुदावंद, अगर मुझ पर आपने करम की नजर की है तो अपने खादिम के पास से चले न जाएं, बल्कि थोड़ा सा पानी लाया जाए और आप अपने पांव धोकर उस दरख्त के नीचे आराम करें। मैं कुछ रोटी और पानी लाता हूँ, आप ताज़ा दम हो जाएं, तब आगे बढ़ें, क्योंकि आप इसलिए अपने खादिम के यहाँ आए हैं। उन्होंने कहा, जैसा तूने कहा है वैसा ही कर। और इब्राहिम डेरे में सारा के पास दौड़ा गया। बुजुर्ग आदमी है, लेकिन एक दूसरी शख्सियत को देख के उसकी इज्जत कदर करता है। और कहा, 3 पैमाना बारीक आटा जल्द ले और उसे गूंद कर फुलके बना। और इब्राहिम गला की तरफ दौड़ा। ये कितनी बार लफ्ज दौड़ा आ रहा है। और एक मोटा ताज़ा बछड़ा लाकर एक जवान को दिया, और उसने जल्दी जल्दी उसे तैयार किया। फिर उसने मक्खन और दूध और उस बछड़े को जो उसने पकाया था लेकर उनके सामने रखा, और आप उनके पास दरख्त के नीचे खड़ा रहा और उन्होंने खाया। फिर उन्होंने उससे पूछा कि तेरी बीवी सारा कहाँ? उसने कहा, वो डेरे में है। तब उसने कहा, मैं फिर मौसमी बहार में तेरे पास आऊँगा और देख, तेरी बीवी सारा की बेटा होगा। उसके पीछे डेरे का दरवाजा था। सारा वहां से सुन रही थी। और इब्राहिम और सारा ज़ईफ और बड़ी उम्र के थे, और सारा की वो हालत नहीं रही थी जो औरतों की होती है। तब सारा ने अपने दिल में हंस कर कहा, क्या इस कदर उम्र सिद्धा होने पर भी मेरे लिए शादमानी हो सकती है, हालांकि मेरा खामंद भी ज़ईफ है। फिर खुदावंद ने इब्राहिम से कहा, सारा क्यों ये कहकर हंसी
क्या मेरे लिए जो ऐसी बुढ़िया हो गई हूँ वाकई बेटा होगा? क्या खुदावंद के नज़दीक कोई बात मुश्किल है? क्या खुदावंद के नज़दीक कोई बात मुश्किल है? मौसम बहार में मैं मुय्यन वक्त पर तेरे पास आऊँगा और सारा के बेटा होगा। तब सारा इनकार कर गई कि मैं नहीं हंसी, क्योंकि वो डरती थी। पर उसने कहा, नहीं तो ज़रूर हंसी थी। खुदा अपने कलाम के बायस में बरकत दे। आमीन। सो मेरे अज़ीज़ों, इस खूबसूरत पैसेज में, आयात में, कलाम के हिस्सा में there are so many messages। खुदा उनकी आवाज़ को सुनना और पहचानना, अपना मुल्क छोड़ना, जहाँ खुदा चाहता है वहाँ जाना, और जैसे खुदा कहता है वहाँ करना, मेहमान नवाजी। जैसे कलाम में लिखा कि कई ईमानदारों ने बेखबरी में फरिश्तों की मेहमान नवाजी की, और यही इब्राहिम के साथ हुआ। हम सब जो खुदा के लोग हैं, हमें ये जानना और ईमान रखना ज़रूरी है कि वक्त और हालात कैसे भी कॉम्प्लिकेट और मच कॉम्प्लिकेट हों, खुदा के लिए कोई बात मुश्किल नहीं। इट्स मे बी टू हार्ड, टू कॉम्प्लिकेटेड, टू टफ फॉर अस, बट नॉट फॉर गॉड। उसमें जो पहला पॉइंट है वो बच्चों के ताल्लुक से है, और उसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है कि अगर घर में रौनक नहीं है, इब्राहिम की तरह, शुनीमी औरत की तरह, और कई वाक़यात हम दोहरा सकते हैं, तो हमने दिल नहीं छोड़ना। पहला पॉइंट है बच्चों के ताल्लुक से, अगर ऐसी सिचुएशन है तो हमने दिल नहीं छोड़ना, हमने ईमान रखना है, क्योंकि खुदा ने कहा कि मैं आज और कल बल्कि अब तक यकसा हूं। हमारे चर्च में कैन यू शो इजराइल, लिफ्ट हिम अप टुवर्ड द कांग्रीगेशन, तो दिस इज अ मिरेकल। तो खुदा सच्चा है, उसके वाले सच्चे हैं। उसने इब्राहिम को बरकत दी और कईयों को बरकत दी जब बात नामुमकिन थी। तो ये बच्चा इजराइल जो है, ये भी खुदा की खास बरकत और मेहरबानी है। तो बच्चों के तलक से पहली बात, उसके दो हिस्से हैं कि रौनक नहीं है घर में, और दूसरी बात, इसका दूसरा जो हिस्सा है कि रौनक है, लेकिन रौनक में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। मुशर्रफ बेटे की मिसाल हमारे सामने है। यूसुफ जो याकूब का बेटा था, उसकी मिसाल हमारे सामने है। कोई एडिक्शन हो सकती है, किसी बेरारवी पे औलाद जा सकती है, या औलाद की आपस में। यूसुफ तो ये सोचता होगा कि मैं सबसे छोटा हूं, बड़े भाई तो बाप की तरह होते हैं, वो मुझे प्यार करेंगे, वो मेरी हिफाजत करेंगे, लेकिन इसके बरक्स हुआ। और जब हम यूसुफ की कहानी पढ़ते हैं, वो कुएं में गिर गया, लेकिन खुदा उसके साथ था। वो जेल में चला गया, लेकिन खुदा उसके साथ था। तो मेरे अजीजों, अगर पहले पोर्शन में है रौनक नहीं है, या दूसरे हिस्से में आते हैं कि रौनक है लेकिन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, हमने दिल नहीं छोड़ना, क्योंकि खुदा आज और कल बल्कि अब तक यकसा है। अगर वो मुशर्रफ बेटे को वापस ला सकता है, यूसुफ को सरफराज करके तख्त पे बिठा सकता है, तो आज वो हमारी जो मुश्किल है उसको भी हल कर सकता है। और इसका जो तीसरा पोर्शन है,
अभी नंबर 1 ही चल रहा है। जो हम कहते हैं जनरेशन कर्स है, हमारी फैमिली पे बाप दादा से ये चला आ रहा है कि यंग एज में डेथ हो जाती है, शादी नहीं होती, शादी हुई तो बच्चे नहीं होते, कोई ईवल एडिक्शन है, गरीबी मुताजी है, और इस तरह की कई बातें जब हम कई बार कहते हैं कि ये जनरेशन कर्स है हमारी फैमिली में, बाप दादा 3-4 सदियों से ये बात चल रही है, ये उनके लिए है जो खुदा को नहीं मानते। जब हम ईमानदार हैं तो देयर इज नो जनरेशन कर्स ईमानदारों के लिए। खुदा का बंदा यशाया कहता है 30 बाब 18 आयत में, तो भी खुदावन तुम पर मेहरबानी करने के लिए इंतजार करता है और तुम पर रहम करने के लिए बुलंद होगा, उठ खड़ा होगा। जैसे स्टीफनस को जब संसार किया जा रहा था तो कहता है कि मैं देखता हूं कि आसमान खुला है और खुदावंद यीशु मसीह बाप की दाहिनी तरफ खड़ा, इसलिए खड़ा है कि वो शहीद का, अपने पैरोकार का, स्टीफनस का इंतजार करे। और ना सिर्फ उसने स्टीफनस का इंतजार किया, बल्कि जब मसीह आएगा, पहले वो जो मसीह में हुए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे बदल जाएंगे। मसीह ऊपर से आ रहा है, कलीसिया नीचे से जा रही है, मसीह हमारा इस्तकबाल कर रहा है और हम मसीह का इस्तकबाल करेंगे। तो भी खुदावंद तुम पर मेहरबानी करने के लिए इंतजार करेगा और तुम पर रहम करने के लिए बुलंद होगा, क्योंकि खुदावंद आदिल खुदा है। मुबारक हैं वो सब जो उसका इंतजार करते हैं। जब हम खुदा पर तवक्कुल करते हैं तो हम खुदा से तो थोड़ा सा मांगते हैं, लेकिन वो बहुत देता है। शायद फैमिली में किसी को ये बात याद हो, 1980 की बात है। आई वाज इन लिबिया एंड मेरे एक चचा थे, उनकी डेथ हो गई। बहुत अच्छे खुदा के खादम टीचर थे, मास्टर सादिक लाल दीन। तो उन्होंने चिट्ठी लिखी मुझे कि आपकी माँ का आंखों का ऑपरेशन होने वाला है, तो पता नहीं उसके बाद उनकी नज़र कैसी होगी। तो मैंने खुदा से दुआ की कि खुदावंद तेरी बंदी ने तेरे खादमों की खिदमत की है, तेरे घर को साफ रखने की कोशिश की है, तो एक बार ऐसा टाइम जरूर लाना कि हम माँ बेटा एक दूसरे को देख सकें। 1980 की बात है। हमने थोड़ा सा मांगा, लेकिन हम चूंकि छोटे हैं, थोड़े हैं, हम अपने हिसाब से मांगते हैं, तो वो खुदा तो बहुत बड़ा है, वो अपने हिसाब से देता है। तो खुदा का शुक्र है कि आज भी 40 ईयर गुजर गए। तो कल हम दोनों माँ को मिलने गए थे, तो वो पुरानी बातें करके, हम नीचे थे तो अम्मी गीत गा रही थी, तो मैंने नजमा को कहा कि अम्मी गा रही है ऊपर, तो कहती अच्छा हम भी उनके साथ जाके ऊपर गाते हैं। तो पॉइंट यह है कि जब हम खुदा पर ईमान रखते हैं तो हमारी कमियों, कमजोरियों, गलतियों के बावजूद भी खुदावंद हम पर मेहरबान होता है। और आपको याद होगा कि कोरोना में ये आयतें हमने पढ़ी थी, कोरोना चल रहा था और ये चंद आयत जो थी ये ज़हन से निकलती नहीं थी, और मुझे डर भी लगता था कि लोग जी बहुत पहले ही कहते हैं जी पेंटिकॉस्टल बहुत ज़्यादा प्रोफिट करते हैं, जैसे अभी भाई जिक्र कर रहे थे, तो ये याद निकलती नहीं थी ज़हन से। तो इन आयत को अगर आपको याद होगा तो 2-3 बार चर्च में पढ़ा गया, और मैंने ये कहा था कि मैं प्रोफेसी नहीं कर रहा,
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم کلیسیائی طور سے خدا کی ان وعدوں کو، خدا کے کلام کو ایمان سے قبول کرتے ہیں۔ یہ ہے ایوب 5 باب کی 19 آیت سے چند آیات۔ وہ تجھے 6 مصیبتوں سے چھڑائے گا۔ کرونا چل رہا تھا لیکن ہمارا چرچ کھلا تھا، اور کئی بار گھر میں بھی آن لائن میسیج دیتے تھے۔ وہ تجھے 6 مصیبتوں سے چھڑائے گا، بلکہ 7 میں بھی کوئی آفت تجھے چھونے نہ پائے گی۔ کال میں وہ تجھ کو موت سے بچائے گا، اور لڑائی میں تلوار کی دھار سے۔ تو زبان کے کوڑے سے محفوظ رکھا جائے گا، اور جب ہلاکت آئے گی تو تجھے ڈر نہیں لگے گا۔ تو ہلاکت اور خشک سالی پر ہنسے گا، اور زمین کے درندوں سے تجھے کچھ خوف نہ ہوگا۔ میدان کے پتھروں کے ساتھ تیرا ایکا ہوگا، اور جنگلی درندے تجھ سے میل رکھیں گے، اور تو جانے گا کہ تیرا ڈیرا محفوظ ہے، اور تو اپنے مسکن میں جائے گا اور کوئی چیز غائب نہ پائے گا۔ تجھے یہ بھی معلوم ہوگا کہ تیری نسل بڑی، اور تیری اولاد زمین کی گھاس کی مانند ہوگی۔ تو پوری عمر میں اپنی قبر میں جائے گا، جیسے اناج کے پولے اپنے وقت پر جمع کیے جاتے ہیں۔ دیکھ، ہم نے اس کی تحقیق کی ہے، اور یہ بات یوں ہی ہے۔ تو ہم نے کلیسیائی طور سے کلام کے ان وعدوں کو، خدا کی اس محبت کو ایمان سے قبول کیا، اور خدا کا شکر ہے کہ کلیسیا میں، خاندان میں کچھ لوگ افیکٹ ہوئے، لیکن وہ سب ٹھیک ہیں۔ آئیے اس بات کے لیے خدا کا شکر کریں۔ ہاللیلویا، تھینک یو لارڈ۔ تو ہم بات کر رہے ہیں کہ خداوند کے لیے سب کچھ آسان ہے، خدا کے لیے کوئی بات مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسی ایڈکشن ہے کہ آپ چھوڑ نہیں سکتے، تو ایک آیت، ایک خدا کے بندے کی خاص بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے زبور 16 اس کی 11 آیت، Psalm 16 verse 11, There is a fullness of joy in thy presence. Psalm 16:11, There is a fullness of joy in thy presence. تیرے حضور میں کامل شادمانی ہے۔ یہ شخص 1.5 سالہ سے بادشاہ کے گھر میں آتا ہے، لیکن یہ نہیں کہتا کہ جب میں 1.5 سالہ سے بادشاہ کے گھر میں آیا تو وہی سب سے بڑی خوشی تھی۔ اس نے جاتی جولیت کو مارا، جو کہ سنہری حروف میں اسرائیل کی ہسٹری میں لکھا گیا، اور جب تک دنیا قائم ہے یہ ذکر ہوتا رہے گا۔ اس نے یہ نہیں لکھا کہ جب میں نے جاتی جولیت کو مارا تو دیٹ واز دا فلنس آف جائے۔ اور جب وہ بادشاہ بنا، بے شک ان سب حالات میں اس نے خدا کا شکر کیا ہے، لیکن دیر از اے فلنس آف جائے ان thy presence، تیرے حضور میں کامل شادمانی ہے۔ اگر زندگی میں کوئی ایڈکشن ہے، گھنٹے 2 کے لیے آپ سرور میں آ جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں سب کچھ، اور اس کے بعد پہلے سے زیادہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے، تو داؤد کی طرح اس کی حضوری کو انجوائے کریں۔ I'm more than 70 years, still young, thank God. I can do all things. جو مجھے طاقت بخشتا ہے میں اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ I never smoke, I never drink. اور سم ٹائم مجھے پتہ نہیں چلتا کہ اس نے پی ہوئی ہے، اور کوئی دوسرا کہے گا اس نے پی ہے، میں نے کہا مجھے نہیں پتا اس نے پی ہے، کیونکہ مجھے وہ مطلب اس بات کی سمجھ ہی نہیں ہے۔ تو جب کبھی بائبل نہ پڑھوں کسی وجہ سے، یا چرچ مس ہو جائے، تو دیٹ از مائی ایڈکشن۔ پاسٹر زیویئر، مائی ایڈکشن یہ ہے کہ میں چرچ جاؤں، بائبل پڑھوں، دعا کروں، کسی کو وزٹ کروں، کوئی مجھے وزٹ کرے،
That is my addiction. तो अगर आज तक जिंदगी में आपको दाऊद वाला तजर्बा नहीं हुआ ना कि तेरे हजूर में कामिल शादमानी है, तो ये मज़ा चख के देखें। ये मज़ा इतना अच्छा है और इतना बाबरकत है कि फिर किसी और चीज़ की हाजत नहीं रहती। इंसान है हम, कई ख्वाहिशें, कई बातें, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, होता रहता है, लेकिन मेन जब फोकस होगा खुदा पर, उसकी हजूरी पर, तो फिर मेरे अज़ीज़ों कोई चीज़ आपको तंग नहीं करेगी। पहला पॉइंट बच्चों के तलक से, जिसके दो पार्ट हमने शेयर किए। दूसरा पॉइंट घर के हालात, बीमारी, बेरोजगारी या और किसी वजह से परेशानी। अय्यूब की जिंदगी हमारे सामने बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन उसने पहली बात खुदा की शुक्रगुजारी हर हाल में की। खुदा ने दिया, खुदा ने लिया, उसका नाम मुबारक हो। फिर उसने खुदा के हुजूर कुर्बानी चढ़ाई आखिर में जाके। फिर उसने तौबा की, फिर उसने अपने दोस्तों के लिए दुआ की, तो खुदा ने उसे दुगनी बरकत बख्शी। तो हमारे लिए सीखने वाली ये बात है कि जब मुश्किल वक्त आता है तो ना हम खुदा पे गिला करें, ना हम पास्टरों पे गिला करें, ना हम डॉक्टरों पे गिला करें, ना हम बहन भाइयों पे गिला करें। हम हर बात में खुदा का शुक्र करें, तो खुदा हमारे हालात बदलेगा। खुदा ने उसको दूनी बरकत बख्शी। और सुलेमान ने कहा है कि शराब करने वाला खुद भी शराब होगा। जब आप दूसरों के लिए बरकत चाहेंगे, दुआ करेंगे, दूसरों की खुशी से खुश होंगे, तो खुदा आपको भी खुशियों से माला माल करेगा। हालात, वाक़यात जिंदगी में आएंगे। हम अय्यूब का जिक्र करते हैं, हम यूसुफ का जिक्र करते हैं, हम सारपत शहर की बेवा का जिक्र करते हैं। उससे ज़्यादा क्या मुश्किल हो सकता है? खामंद भी नहीं है, मुल्क में काल है। तीसरा पॉइंट, मुल्की और कौमी हालात। दाऊद की कहानी हमारे सामने है। जब मुल्क में दुख, मुसीबत, जंगो जदल होता है, तो हमने खुदा के इन लोगों को याद करना कि खुदा उस वक्त अपने लोगों को बचाता था, आज भी बचाएगा। दाऊद और जाति जूलियत की बात, एस्टर मलका की बात, मूसा और बनी इस्राएल की बात, तो ये सारी बातें हमें ये तसल्ली देती हैं कि खुदा मुल्की और कौमी हालात से हमें बचा सकता है। और नंबर 4 है, अगर हम किसी भी वजह से पीछे हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, या ऐसा गुनाह हो जाता है हमसे कि हम ये सोचें कि ये गुनाह मुआफ नहीं हो सकता, ये सोच कलाम के मुताबिक नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह के खून में इतनी कुव्वत है, इतनी कुदरत है, इतनी पाकीज़गी है, इतनी मोहब्बत है कि अगर हम बेवफा हो जाएं तो भी वो वफादार रहता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम जरूर कुछ करें, लेकिन इंसान होते हुए अगर हो जाता है तो कलाम में लिखा है खुदा हम पर मेहरबानी करने के लिए इंतजार करता है। कलाम में लिखा है मैंने तेरी खताओं को गिट्ठा की मानद और तेरे गुनाहों को बादल की मानद मिटा डाला है। मेरे पास वापस आ जा, मैंने तेरा फिदिया दिया है। मेरी आंखें फूट फूट कर रोती हैं, मेरी जान खिलवत खानों में हम खाया करती है। खुदा की मोहब्बत बहुत ज्यादा है। चाहिए तो था खुदा पतरस को छोड़ देता, इसने मेरा इनकार किया है, लेकिन खुदा ने यीशु मसीह जब मुर्दों में से जिंदा हुए तो उन्होंने खास पतरस का नाम लिया है।
औरतों को कहा, जाकर भाइयों और पतरस को बताओ कि मैं जिंदा हो गया, और उसी को चर्च का लीडर बना दिया। सामरी औरत 5 कर चुकी है, जो 6 है वो भी उसका नहीं, तो मसीह ने उसको मिशनरी बना के भेज दिया। तो मेरे अज़ीज़ों, यूना नबी ने जानबूझकर नाफरमानी की, पतरस ने जानबूझकर नाफरमानी की। सामरी औरत की बात आपके सामने है। सलीब पर डाकू है, आखिरी वक्त में उसने खुदा को पुकारा, खुदा ने कहा सब ठीक है। सो अगर किसी भी वजह से हम भटक जाएं तो ये नहीं सोचना कि हम तो बहुत दूर चले गए हैं, हम खुदा के फजल से, खुदा की मोहब्बत से बहुत दूर चले गए हैं, तो ये हमारी सोच गलत है। फिर हम ये सोचते हैं कि खुदा ये गुनाह तो माफ़ कर सकता है, ये गुनाह माफ़ कर सकता है, लेकिन जो गुनाह मैंने किया है वो माफ़ नहीं कर सकता। तो हम खुदावंद यीशु मसीह के खून की वक़्त को, कदर को कम करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के मुआफ़ करने और हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। So, our God is God of second chance. Number 5, निजात के लिए शागिर्दों ने कहा, जब एक नौजवान आता है, अमीर होता है, सजदा करता है, दौड़ के आता है, खुदा की बड़ी इज्जत करता है, मुझे बता कि मैं क्या करूं। उसी ने कहा, ये कर, ये कर, ये कर, ये भी करता हूं, ये भी करता हूं। तुझ में एक बात की कमी है, अपना सारा कुछ बेच के गरीबों को बांट दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा। कलाम मिल के वो गमगीन होकर चला गया। और फिर आगे बात चली कि अमीर आदमी का खुदा की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है। तो मसीह ने शागिर्दों से कहा कि ये इंसानों के लिए मुश्किल है, लेकिन खुदावंद के लिए सब कुछ आसान है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल फॉर गॉड। अगर इन सारी सिचुएशन में से, बच्चों के तलक से, घर के हालात, मुल्की कौमी हालात, इंसान होते हुए गलती कोताही या निजात के लिए हम मुश्किल समझते हैं कि निजात हमें कैसे मिल सकती है। यूहन्ना 3:16, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो निजात के लिए अच्छा है हम ये भी करें, वो भी करें, ये भी हो, वो भी हो, सब कुछ अच्छा है, करना चाहिए। लेकिन निजात के लिए ईमान बेसिक चीज़ है। अगर वक्त मिलता है तो सब कुछ करना है। अगर डाकू की तरह टाइम पूरा हो गया तो कुछ भी नहीं किया, बस ईमान लाया। तो इसलिए मेरे अजीजों, अगर जिंदगी में किसी भी सिचुएशन में हम अपने आप को बेबस देखते हैं, परेशान देखते हैं कि हालात बहुत मुश्किल हैं, वो बच्चों के तलक से हों, वो घर के हालात के तलक से हों, वो मुल्की और कौमी सिचुएशन में हों, वो इंसान होते हुए गलती कोताही के तलक से हों, या हमें ये हो कि अब ये हो गया तो हमारी निजात ख़त्म हो गई है। हमने निजात पाई है, हम निजात पाते रहते हैं जब तक इस जिस्म में हैं, और हम टोटली निजात पाएंगे जब खुद हम यीशु के पास जाएंगे। जैसे स्टूडेंट है ना, वो प्री स्कूल में, केजी में भी स्टूडेंट है, मिडिल स्कूल में भी स्टूडेंट है, हाई स्कूल में भी स्टूडेंट है, कॉलेज में भी स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी में भी स्टूडेंट है।
और कई मेरी तरह सारी उम्र ही स्टूडेंट रहते हैं। आई लव टू लर्न फ्रॉम पीपल, आई वांट टू लर्न फ्रॉम द बाइबल, आई एप्रिशिएट दोज पीपल हु करेक्ट मी। मैं हमेशा जहाँ भी रहा हूँ लिसिया को, कम्युनिटी को कहा है कि एक दो लोगों को जो समझता हूँ मैं, ये कलाम को समझते हैं, अल्फाज को समझते हैं, वो ज़रूर जब बैठे हों और मैं ब्रीच करता हूँ या कोई बात करता हूँ तो ज़रूर ख्याल रखें। और बाद में उस वक्त नहीं, सबके सामने नहीं, बाद में और प्यार के साथ ज़रूर मुझे करेक्ट करना है। तो खुदा इस कलाम के बायस आप सबको बरकत दे।